आज की ज्ञान यात्रा हमें यशायाह की पुस्तक के अध्याय 24 में ले जाती है और इन अगले कुछ अध्यायों को वास्तव में द लिटिल एपोकैलिप्स कहा गया है। एपोकैलिप्स शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है रहस्योद्घाटन, विशेष रूप से भविष्य की घटनाओं का। वास्तव में यही कारण है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक को द एपोकैलिप्स कहा जाता है। यह भविष्य के संकटों के न्यायों का वर्णन करता है, साथ ही उन सभी राज्य आशीर्वादों का भी जो इसके बाद आने वाले हैं। हमारे पिछले अध्ययन में हमने उन सभी राष्ट्रों के खिलाफ न्याय के सभी भविष्यवाणियों को देखा। खैर, अब यशायाह यहाँ यहूदा के चारों ओर के सभी राष्ट्रों से पूरे विश्व की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसे परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। यशायाह के समय में यहूदा के लिए संदेश सोंदिनी फिर से यही है कि वे प्रभु पर भरोसा रखें, न कि उन अन्य राष्ट्रों पर, क्योंकि वे परमेश्वर के न्याय का अनुभव करने वाले हैं। यदि यशायाह के समय में नहीं तो निश्चित रूप से अंत समय के संकट में, जिसका वह अब वर्णन करना शुरू करते हैं। यशायाह का आने वाले न्याय का संदेश अब अध्याय 24 में यहां है और यह पहले पद में खुलता है। देखो, प्रभु पृथ्वी को खाली कर देंगे और इसे उजाड़ बना देंगे और वह इसकी सतह को मरोड़ देंगे और इसके निवासियों को बिखेर देंगे। अब मुझे संदेह है कि कोई भूकंप मापी तीन ने ऐसा भूकंप माप सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि पूरी पृथ्वी के चेहरे को मरोड़ दे। लेकिन यही शक्तिशाली भाषा यशायाह उस संकट के लिए उपयोग करते हैं ताइन जो आने वाला है। इस विवरण को यहाँ 3 पद में सुने। पृथ्वी पूरी तरह से खाली और पूरी तरह से लूटी जाएगी, क्योंकि प्रभु ने यह वचन कहा है। पृथ्वी अपने निवासियों के अधीन अपवित्र हो गई है, क्योंकि उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है, विधियों का उल्लंघन किया है और अनंत वाचा को तोड़ा है। इसलिए एक शाप पृथ्वी को निगल जाता है और इसके निवासी अपनी दोष के लिए पीड़ित होते हैं। खैर, यह परमेश्वर के न्याय का विवरण है जो हमें इस अध्याय के अंत तक ले जाता है और मुझे आपको बताना है, शुक्र है, यह सब निराशाजनक और विनाशकारी नहीं है। वास्तव में हमें यहाँ 14वें पद में एक महान गायक मंडली का दृश्य दिया गया है। वे अपनी आवाजें उठाते हैं, वे प्रभु की महिमा पर आनंद से गाते हैं। इस्राएल के परमेश्वर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। पृथ्वी के छोर से हम धर्मी के लिए इलायदाए स्तुति के गीत सुनते हैं। खैर, धर्मी का संदर्भ मसीहा राजा प्रभु यीशु से है। और वैसे इस गायक मंडली में गा रहे सभी लोग कौन हैं? खैर, वे उन लोगों में से हैं जिन्होंने क्लेश काल के दौरान मसीह में विश्वास किया है। यहूदियों और अन्य जातियों की एक बड़ी भीड़, जिनमें से कई ने प्रचारित सुसमाचार का उत्तर दिया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में वर्णित है। वास्तव में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें इस विश्वव्यापी आध्यात्मिक जागृति के कई विवरण देती है जो हर जाति, भाषा और राष्ट्र के लोगों को यीशु मसीह में विश्वास दिलाएगी। अब यहां यशायाह के अध्याय 25 में हमें इस सहस्राब्दी राज्य का वर्णन दिया गया है। यह मसीह का पृथ्वी पर 1000 वर्षों का शासन, जो भविष्यवक्ताओं द्वारा वादा किया गया है। सभी समय के उद्धार प्राप्त लोग मसीह के पृथ्वी पर शासन के दौरान परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं। वास्तव में उनके शब्द हर युग में हर विश्वासी के लिए कारण प्रस्तुत करते हैं, वैसे प्रभु की स्तुति गाने के लिए, यहां तक कि अभी भी। और पहला कारण है प्रभु की विश्वास योग्यता। पहला पद गाना शुरू करता है, हे प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने अद्भुत काम किए हैं। पुराने समय से बनाए गए योजनाएं विश्वास योग्य और निश्चित, क्योंकि तूने नगर को ढेर बना दिया है, किलेबंद नगर को खंडहर बना दिया है। विदेशी का महल अब नगर नहीं रहा। दूसरे शब्दों में हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उसने अपना वादा निभाया है। बाबुल का नगर, जो संकट के समय शैतान की संगठित शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी दुष्ट योजना यहां तक कि अब भी युगों के दौरान अंततः नष्ट हो जाती है। यशायाह कहता है, यह फिर उकेद कभी नहीं बनाया जाएगा। खैर, गाने का एक और कारण है कि और वह है आने वाले राज्य की फलदायिता।
के बारे में गाना। छंद 6 उत्सव भोज का वर्णन करता है। इस पर्वत पर जो यरूशलेम है, सेनाओं का प्रभु सभी लोगों के लिए समृद्ध भोजन का भोज बनाएगा, अच्छी तरह से परिपक्व शराब का भोज, गूदे से भरे समृद्ध भोजन का, अच्छी तरह से परिष्कृत पुरानी शराब का। खैर, यह सब मसीह के राज्य की प्रचुर आशीर्वादों का संदर्भ है। कोई भी भूखा या प्यासा नहीं रहेगा, कोई भी फिर कभी असंतुष्ट नहीं रहेगा। वास्तव में मत्ती के 8वें अध्याय में यीशु ने वादा किया था, कई लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और स्वर्ग के राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ मेज पर बैठेंगे। मैं वैसे अब्राहम के साथ भोजन करने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहूंगा कि 100 साल की उम्र में पिता बनना कैसा था। मैं जानना चाहूंगा कि इसहाक को कैसा महसूस हुआ जब वह उस वेदी पर चढ़े, मरने के लिए तैयार। खैर, यह उस चित्र का एक उदाहरण है जो हम राज्य में अनुभव करेंगे। अब गाने का एक तीसरा कारण है, और वह है राज्य युग के दौरान कुछ वादों की पूर्ति। 8वीं आयत कहती है, वह मृत्यु को हमेशा के लिए निगल जाएगा और प्रभु परमेश्वर सभी चेहरों से आंसू पोंछ देगा और अपने लोगों की निंदा को दूर करेगा। सुनो प्रिय, यह तुम्हारा भविष्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना कठिन है, कितना निराशाजनक है, कितनी भी असफलताएं और घाटियां आपने देखी हों, या आज भी आप कितने आंसू बहा रहे हों, आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब जीवन को यीशु के साथ एक आनंदमय भोज के रूप में वर्णित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मृत्यु को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, दुख को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अब और विदाई नहीं होगी। मुझे यह बात पसंद है कि राज्य में लोग यहां 9वें पद में कह रहे हैं, हमने उसके लिए प्रतीक्षा की है कि वह हमें बचा सके। यह प्रभु है, साथ हमने उसके लिए प्रतीक्षा की है। मुझे यह अभिव्यक्ति बहुत पसंद है। हमने उसके लिए प्रतीक्षा की है। हमने इस गौरवशाली पूर्ण जीवन के लिए तरसते रहे हैं। अब और कोई दुख, आंसू, अलगाव नहीं, और अंततः यह सब यहां है। खैर, अध्याय 26 अब राज्य में हमारी खुशी का वर्णन जारी रखता है। पहला पद उस दिन का उल्लेख करता है। उस दिन का संकेत है कि यशायाह अभी भी उस 1000 साल के शासन मसीह के उस दिन की बात कर रहे हैं। वह यहां कहते हैं, उस दिन यह गीत यहूदा की भूमि में गाया जाएगा। अब यह गीत यहां 2 शहरों का वर्णन करता है। एक है यरूशलेम का शहर, आने वाले राज्य की राजधानी। उस शहर के बारे में वास्तव में दूसरा पद कहता है, प्रभु द्वार खोलेंगे ताकि धर्मी राष्ट्र जो विश्वास बनाए रखता है प्रवेश कर सके। अब यहां धर्मी होने का मतलब है परमेश्वर के साथ सही होना, और परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब है कि आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के साथ सही हैं। आपने उन्हें अपने मसीहा के रूप में स्वीकार किया है। यह आपको धर्मी या उनके साथ सही बनाता है। और वैसे अगर आप अभी यीशु से कुछ भी लेना देना नहीं चाहते हैं तो आप इस शहर में बहुत असंतुष्ट होंगे, या क्योंकि यीशु राजा हैं और हम उनका उत्सव मनाने जा रहे हैं। हम इस दिन अपनी मुक्ति का उत्सव मना रहे हैं। यशायाह यहां जोड़ते हैं कि जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके पास पूर्ण शांति होती है। तीसरा पद कहता है, आप उसे पूर्ण शांति में रखते हैं, जिसका मन आप पर स्थिर है क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। क्या आप पूर्ण शांति के दिन की कल्पना कर सकते हैं? खैर, हमारे पास आज शांति है, लेकिन यह बस थोड़ी सी झलक है ना यहां की शांति की। वास्तव में आपके मन को स्थिर रखना, मसीह पर केंद्रित रखना कठिन है। आपके चारों ओर और अंदर बाहर की सभी विकर्षणों के साथ। लेकिन उस राज्य में हम महिमा मंडित होंगे। हमारे पास परिपूर्ण अमर शरीर होंगे। अब और पाप का स्वभाव नहीं, हमारे चारों ओर कोई विकर्षण नहीं। हम अंततः बिना किसी बाधा के मन और हृदय की निरंतर पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे। वाह, वह अद्भुत होगा। अब यहां अध्याय 27 में वह सहस्राब्दी की तस्वीर को जारी रखते हैं, लेकिन अब यशायाह विश्वास करने वाले इस्राएल की पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पद 1 हमें सूचित करता है कि उस दिन प्रभु लेविथान को
दंडित करेंगे, जो कि वैसे शैतान के लिए प्रयुक्त एक नाम है, वह पुराना ड्रैगन शैतान। उसने अदन की वाटिका से ही इज़राइल के माध्यम से परमेश्वर की उद्धार योजना को नष्ट करने की कोशिश की है। उसने मसीहा को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। खैर, अब यहां वह असफल हो गया है। वो अंततः इज़राइल को अब एक पुनर्स्थापित राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है। पद 2, एक सुखद दाख की बारी, प्रभु दाख की बारी के रक्षक हैं जो इसे जल देंगे। पद 3, इज़राइल फूलेगा और पूरे पृथ्वी को फल से भर देगा। पद 6। यशायाह यहां पद 13 में लिखते हैं, उस दिन जो बाहर निकाले गए थे अर्थात यहूदी लोग, वे आएंगे और यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर प्रभु की आराधना करेंगे। दूसरे शब्दों में, कोर इज़राइल के लोग अंततः यरूशलेम में उस विशेष स्थान पर कब्जा करेंगे और उस दिन फिर से भविष्य में राज्य युग का संदर्भ इज़राइल के लिए परमेश्वर के वादे अंततः और पूरी तरह से सच हो जाएंगे। खैर, क्या आप जानते हैं कि इसका आपके और मेरे लिए आज क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि आप कल को फिर से नहीं कर सकते, और इसका यह भी मतलब है कि आपको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप आज उस आने वाले दिन के प्रकाश में जीते हैं जब आप वास्तव में मसीह के साथ उनके आने वाले आनंद के राज्य में शासन करेंगे। तो आज प्रियजनों, और उस आने वाले दिन के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।